हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा मंगलवार का और सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं। बच्चे स्कूल चले गए थे दोनों। बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना फिर मैंने ना चाय बना के पी, क्योंकि इस सर्दी जुकाम की वजह से ना मेरी हालत ख़राब हो रखी है और मतलब आँख तक नहीं खुल रही। होता ना वह एक जुकाम जिसमें कि मतलब हम ऐसे लाइट में जाएं या धूप में जाएं तो एकदम आँख भी नहीं खुलती है। तो वही मेरी हालत हो रखी है। बहुत ही ज़्यादा जुकाम हो गया है। कल तो मतलब फ़ीवर सा लग रहा था, तो मतलब दिन में मैंने दवाई ले ली थी तो थोड़ा सा आराम था। पर फ़ीवर में तो आराम हो जाता है, पर जुकाम वगैरह जो वो तो लगा ही है और टाइम लगता है। एक दिन में तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। 3 से 4 दिन तो सर्दी जुकाम जो है वो लेके ही चलते हैं। और फिर काम जो है घर के वो भी नहीं रुकते हैं। और फिर आदत भी पता है हमारी ऐसी हो जाती है ना कि काम पड़े हों और हम लेट जाए या आराम कर ले तो खुद भी अच्छा नहीं लगता रहता है। ऐसा लगता है कि नहीं, पहले ये काम कर लेती हूँ फिर आराम कर लूँगी, पहले ये काम कर लेती हूँ फिर आराम कर लूँगी। और मेरा तो पता नहीं क्यों मन ही नहीं लगता अगर मैं ऐसी पूरे दिन लेटी रहूँ या कुछ भी नहीं करूँ तो ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। यहाँ पे ना बच्चों ने ना अपनी पूरी दुकान लगा रखी थी खिड़की पे। शाम को मतलब कि रात को पढ़ाई करने के बाद जब मैं जाती हूँ ना डिनर बनाने, तो इतने देर में ना दोनों बच्चे जो है खेलते रहते हैं। तो पूरी बुक्स वगैरह जो भी घर की होती है ड्राइंग की और ये टेडी वगैरह तो सारा खिड़की पे रखा हुआ था। तो मैंने हटा दी है। यहाँ पे पता नहीं धूल सी हो रखी थी तो उसे भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अब तो दिवाली की भी साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है कई घरों में। आप लोगों के यहाँ पे हुई या नहीं बताना। कई मतलब लोग होते हैं जो कि मुझे लगता है जो दुर्गा पूजा है उससे पहले ही कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो कि दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट करते हैं, और हम लोग तो दुर्गा पूजा के बाद ही करते हैं। पर इस बार ना मतलब मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी करने का। पिछली बार तो मैंने बहुत ज़्यादा करी थी, यहाँ तक कि दीवारों पे भी जो बच्चों ने लिख रखा था, गंदा कर रखा था, वो भी मैंने पूरा साफ़ किया था। पर इस बार मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी और शायद ना पेंट भी करवाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि शादी है तो नीचे होगा तो ऊपर भी करवाएंगे ही करवाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं, थोड़ा बहुत जितना कर पाई मैं करूँगी। पर मेरा मन नहीं है ज़्यादा कुछ करने का, क्योंकि ये तो फिक्स है कि इस रूम से जाना है। अभी कहाँ जाना है क्या वो फिक्स नहीं है। और कभी कभी ना मैं इन सब चीज़ों को लेके थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ। बाकी चीज़ें उतना परेशान नहीं करती जितना कि ये कि एक होता है ना कि आपको पता होता है कि हाँ आगे की लाइफ जो है अभी यहीं पे सेटल है या यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। तो वो ना अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है और पता नहीं कब होगा क्या होगा। तो जब मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो फिर मैं आप लोगों के साथ तो मतलब क्या ही शेयर करूँ। तो कभी कभी मैं जब सोचती हूँ ना तो मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ इन सब चीज़ों को लेके। पर ठीक है, चलती का नाम है ज़िंदगी, बस चल रही है अच्छी खासी, बस चलती रहे। तो यहाँ पे ना आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। करनी तो मुझे 2-3 दिन पहले ही थी, लेकिन फिर संडे को तो ये मम्मी को जाना था और बहुत सारे काम थे, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और मंडे को भी श्राद्ध सॉरी ग्रहण लगा था, तो सुबह उठ के मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिए थे। मैंने सोचा बाद में मैं चेंज कर दूँगी, पर फिर बाद में ना मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, फ़ीवर आ गया था, वैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं किया। पर गंदी हो रखी थी तो मैंने कहा आज तो मैं लेट ही ना होंगी, पहले जो है ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। साफ़ सफाई का काम ना नहाने से पहले ही हो जाए ना तो ज़्यादा सही रहता है। तो आज मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। ये वाली बेडशीट ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है ना, तो एकदम परफेक्टली बैठ जाती है चारों साइड से। और बच्चे कितना भी उछल कूद करें ना तो थोड़ी सी भी खिसकती नहीं है। और इस बार ना मैं सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ ठंड की छुट्टियों का बच्चों के, ताकि मैं अपने घर जा पाऊँ। क्योंकि इस बार जब गर्मी छुट्टी हुई ना तब भी मैं नहीं जा पाई थी, पूरे टाइम जो है मतलब कानपुर में ही थे। फिर इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो खुद ही अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से नहीं गई। तो अभी जब ठंड की छुट्टियां पड़ेंगी ना और सब कुछ भगवान करे सही रहा तो मैं जाऊंगी। तो मैं इस बार ना बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ कि जल्दी से बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाए। और पता है जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना तभी तक हम जब मन करे तब तक चले भी जाते हैं मायके। एक बार बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, स्कूल स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर वही होता है साल में 1 बार या 2 बार ही आना जाना होता है। और अगर फिर पढ़ाई उनकी आगे चली जाती है, मतलब 9th 10th में हो जाते हैं, तब तो वो भी मुश्किल हो जाता है साल में 1 बार या 2 बार भी जाना।
तो इस बार ना वैसे ही हो गया है, मतलब काफ़ी दिन हो गए। वैसे तो मैं अप्रैल में गई थी जब पापा की बरसी थी, पर उस टाइम पे ना मैं मुश्किल से 1 हफ़्ते के लिए भी गई थी, और मतलब ऐसे ही निकल गया, काम में ही निकल गया, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जब होती है बरसी तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। फिर नेक्स्ट डे मैं आ भी गई थी। तो इस बार मेरा इतना मन कर रहा है ना कि मैं कब घर जाऊँ, मैं कब घर जाऊँ, बहुत ज़्यादा। कभी-कभी तो ऐसे होता है ना कि मेरे को रोना आ जाता है कि बस जल्दी से छुट्टियाँ स्टार्ट हो और फिर मैं घर चली जाऊँ। ये सब ये जो है ना फीलिंग, ये वही समझ सकते हैं जो अपने घर काफ़ी दिनों पे जाते हों, या फिर अपने मायके की जिन्हें याद आ रही हो। पर क्या कर सकते हैं हम, जो लड़कियां होती हैं उनकी लाइफ ऐसी ही होती है। यहाँ पे ना बिस्तर मैंने कर दिया था, और ये जो बेड है ना, इसका आप देख सकते हो आधे साइड पे ना ये जो पटरा सा लगा था ना, तो ये ना टूट गया। मतलब अभी नहीं टूटा है, मम्मी आई थी ना उसके 1-2 दिन, मतलब 3-4 दिन बाद ही टूट गया था। ये पहले से थोड़ा सा था, तो हम लोगों ने कील भी लगा के ठीक कर दिया था, पर अभी ये पूरा ही टूट गया है। तो इसका रख तो दिया है मैंने, अभी देखते हैं कब लगता है। तो इसमें ना थोड़े बहुत कीले वगैरह है, तो बच्चे हैं घर में, तो मैं इसके ऊपर ये दरी डाल देती हूँ ताकि बच्चों को लगे नहीं। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो फिर बच्चों को लग जाएगी। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं तो बस चल रही हैं, जब तक है तब तक। तो अभी मैं नीचे का जो ये गद्दा वगैरह है ना, तो वैसे तो साफ़ ही है, ज़्यादा कुछ नहीं फैला है, क्योंकि बच्चों ने ना खिड़की पे खेला था कल, तो सारे खिलौने वगैरह उनके वहीं पे थे। और रात को वैसे तो सोते टाइम थोड़ा बहुत उन लोगों ने क्लीन कर दिया था, बोला था मैंने तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो है मैं इसे हटा के और साफ़ कर दूँगी। और ये जो है ना कुशन कवर, इसे तो मेरे बच्चों ने ना खेल खेल के दबा दबा के एकदम वो ख़राब ही कर दिया है। और इसका जो कवर मैंने सिला था ना, तो वो भी पता नहीं अभी कहाँ रखा है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये तो मैंने निकाल दिया है धोने के लिए, वो वाला ना मैं ढूंढ के लगा दूँगी। एक्चुअली क्या था ना कि कपड़े मैं धोती थी ना, तो मतलब मम्मी भी उठा के ले आती थी और फ़ोल्ड करके रख देती थी वो। तो कई बार ना वो बच्चों के अलमारी में भी मतलब मेरे कपड़े भी रख देती थी, उन्हें मतलब पता नहीं था। तो इस वजह से ना शायद मुझे लग रहा है कि उसी में होगा, तो अभी मैं ढूंढ के फिर निकालूँगी। रूम क्लीन किया मैंने, फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आने के बाद मैं फिर आ गई किचन में। तो जो डीमार्ट से सामान वगैरह लाए थे ना, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लाए थे इस बार। तो ये तो चावल है, और इसके अलावा ना मैं ये लेके आई थी सोया स्टिक। चावल ना हम वैसे तो बोरी लेके आते थे, पर अभी हमने चेंज किया है ना, तो उसमें ये खुला वाला ही मिलता है। तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही ले आए जितना हमें मिला। इसके अलावा ना ये है बच्चों का, जो मैंने शायद कल वाले में शेयर किया था, रागी बाइट्स। तो इस बार ना ये 2 लेके आ गए हैं। और इसके अलावा ये फिर बर्तन धोने का साबुन लेके आए थे, और बच्चों के लिए जेली मज़ा, ये ना मैं लंच में कभी कभी बच्चों को दे देती हूँ। तो ये ना एक के साथ एक फ्री आता है, तो एक और अभी इधर ही कहीं पे रखा होगा। इसके अलावा ना मैं पोहा लेके आई थी। इस बार ना मैं सामान कम ही लाई हूँ, मतलब कि बस इसी महीने के हिसाब से, अदरवाइज़ मैं 2-3 महीने के हिसाब से लाती थी, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा ना फिर ये मैं पास्ता माइक्रोनी लेके आई हूँ, और हरी मूंग लेके आई हूँ। हरी मूंग अभी है भी थोड़ी सी, तो मैं ले आई। बाकी इसके अलावा दालें ही हैं, मूंग दाल, अरहर दाल, यही सब। इसके अलावा लेके आई थी मैं ये फेस वॉश ना मेरा ख़त्म हो गया था। ऐसे तो मैं DIY फेस वॉश भी बनाती हूँ, पर वैसे अगर पिंपल वगैरह है ना, तो ये वाला फेस वॉश काफ़ी अच्छा है। ये मैं ना शादी के पहले से ही यूज़ करती आ रही हूँ। इसके अलावा ना ये मेयोनीज़ लेके आए थे, एक तो नॉर्मल वाला, और एक ये ना सैंडविच स्प्रेड लेके आए थे। तो ये मैंने एक दिन पहले ही बच्चों के लिए बनाया था, तो इसका मैंने यूज़ कर लिया। इसके अलावा फिर ये डिटर्जेंट लाए। पहले मैं ना व्हील यूज़ करती थी, अभी मैं ये घड़ी यूज़ करती हूँ। उसके अलावा फिर लेके आई थी मैं नमक, और ये शायद से सूजी लेके आई थी मैं, ये भी ख़त्म हो गया था। और ये भी दाल ही है। इसमें कई चीज़ें हैं जो कि मैं अभी नहीं लाई हूँ, क्योंकि जो हड़बड़ी हुई जितनी चीज़ें मिली वो ले आई मैं। फिर ये लेके आई थी मैं कोलगेट। था इसमें ना 2 का सेट था, तो एक तो मैंने पतिदेव को दे दिया था, एक मैंने रख लिया था यहाँ के लिए। इसके अलावा मैं लेके आई थी सांभर मसाला। आशी ना कई दिनों से बोल रही है कि मुझे इडली खानी है, और मम्मी थी तो फिर मैं बना नहीं पाई, क्योंकि ज़्यादातर उनका व्रत ही रहता था, या तो फिर प्याज नहीं खाना, तो इन सब चीज़ों की वजह से। इसके अलावा मैं मैगी लेके आई थी। ये ना आटा नूडल्स है, तो ये मैं एक लेके आ गई हूँ। बच्चे कई बार ज़िद करते हैं ना, तो कभी कभार के हिसाब से वैसे। और ये इसमें पता नहीं, इसमें बेसन मैं लेके आई हूँ, क्योंकि बेसन का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें ना सरसों का तेल है, और
ये है बर्तन धोने का। मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है, मैं इसी से ही धोती हूँ। काफ़ी अच्छे से बर्तन जो है क्लीन हो जाते हैं। तो एक तो मैंने निकाल लिया है और एक ये रहा। इसके अलावा ना मैं ये कपड़े धोने का साबुन लाई थी ओसवाल का। यहाँ पे ना ओसवाल बहुत ज़्यादा चलता है और रियल में ये होता भी बहुत ही अच्छा है। मतलब जैसे दाग वगैरह लग जाए बच्चों के कपड़े तो वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये मैं बच्चों के लिए हाइड एंड सीक लेके आई थी। तो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं मैं लेके आई हूँ इस बार। और बहुत छोटा सा इस बार का मेरा ग्रोसरी हॉल है। और बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं तो वो मैं पास के शॉप से ले आती हूँ। तो सारा सामान जो है मैंने जगह पे लगा दिया था, क्योंकि किचन में ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी। एक तो ट्राइपॉड भी रखा होता है, फिर सामान पूरे में फैला था। तो सारी चीज़ें मैंने रख दी जगह पे। जो बाथरूम में रखने वाली थी वो बाथरूम में रख दिया था, और बाकी जो भी डब्बे वगैरह में रख दिए। अभी तो मतलब एक साथ जो रखती हूँ वहाँ रख दिया, निकाल के नहीं रखा है। और ये ना फिर बच्चे जब स्कूल से आ गए थे तब का है। काम तो मैंने कर लिए थे। नहा धोने के बाद ना वापस से थोड़ी सी तबीयत मुझे ख़राब सी लग रही थी और खाना जो है वो भी बनाना था। तो फिर मैंने ना खिचड़ी बनाई, क्योंकि कुछ भी मतलब बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और सच बताऊँ तो आज ना मेरा खुद का मन नहीं कर रहा था खिचड़ी खाने का। मेरा मन कर रहा था कुछ अच्छा सा चटपटा सा बनाऊँ खाने में, लेकिन ना हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर मुझे सब्ज़ी वगैरह भी लेने जाना था, तो इस चक्कर में मैंने खिचड़ी बना दी। और बच्चों को भी जब बोला ना तो वो भी मुँह ही बना रहे थे, क्योंकि बच्चों को खिचड़ी बिल्कुल नहीं पसंद है। वैसे मैं मसाला खिचड़ी बनाती हूँ तो खा लेते हैं, पर आज ना मैंने सिंपल मूंग दाल वाली खिचड़ी बनाई थी। पर अभी मैंने कहा जैसे तैसे बस खिला दूँगी, रात को कुछ अच्छा बना दूँगी, क्योंकि मन नहीं, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी। मन कर रहा था खाने का पर हिम्मत नहीं हो रही थी। और मतलब कई बार होता है ना कि मन मारना पड़ता है, तो वही था। तो मैंने सोचा साथ में ना चोखा बना देती हूँ। पर चोखे में भी ना आलू जो मैं इस बार लेके आई ना तो वो मीठे हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। मतलब आलू मीठे वाले हो ना तो सब्ज़ी भी अच्छी नहीं बनती है और चोखा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अभी तो क्या करेंगे, खाना तो यही है। तो इधर ना मैंने फिर तड़के के लिए रख दिया है जीरा और सूखी लाल मिर्च तेल के साथ। तो आलू में तड़का लगाऊंगी, साथ में थोड़ी सी खिचड़ी में भी लगा दूंगी। और साथ में मैंने सोचा एक पापड़ भी फ्राई कर देती हूँ। मतलब मेरा ये था ना कि कैसे भी करके बच्चे खा लें, ऐसा ना हो कि मैंने खिचड़ी बनाई तो बच्चे बिल्कुल ही ना खाएं। तो इसी वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है कर दी थी। अगर मुझे खुद के लिए ही अकेले बनाना होता ना तब तो मैं बनाती भी नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। और कल ना मतलब फ़ीवर सा लगा तो मैंने दोपहर में खा ली थी मेडिसिन, पर फिर रात को मैंने नहीं खाई, क्योंकि मुझे थोड़ा आराम लग रहा था। अभी भी सुबह से मेरे मतलब ठीक लग रहा था तो मैंने नहीं खाई। पर अभी वापस से ना ज़ुकाम और अंदर से फ़ीवर सा लग रहा है, तो खाना खा के ना मैं खा लूँगी मेडिसिन। और ये रही आज की हमारी बिना मन वाली डिनर, सॉरी लंच की थाली। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा अचार ले लिया था। वैसे खांसी आ रही थी मुझे तो अचार तो नहीं खाना चाहिए, पर फिर वो टेस्ट की वजह से ले लिया मैंने। शाम को ना फिर मैंने मंगाया दूध, और प्याज ख़त्म हो गया था ना तो फिर मैंने जियो मार्ट से ही दूध ऑर्डर कर दिया था। साथ ही मेरा मन भी नहीं कर रहा था बाहर निकलने का, तबीयत नहीं सही होने की वजह से। तो यहाँ पे दूध के साथ ये मैंने रस्क मंगाया था। और दूध का पैकेट ना एक पता नहीं मैंने निकाला ना तो उसमें से थोड़ा थोड़ा दूध निकल भी रहा था, शायद ना लग गया होगा कहीं पे। पर ये अच्छा था, पूरी तरह से नहीं फटा था, नहीं तो सारा दूध जो है ना वो बेकार हो जाता। इसके साथ ना मैं ये छोटे वाले आलू मैंने मंगाए थे ना, इसके ना आलू दम बड़ी टेस्टी बनते हैं। और ये है प्याज। तो बस यही सब चीज़ें मैंने मंगाई थी। और फिर ना आशी को लेके मैं मतलब दोनों बच्चों को मैं बैठ गई पढ़ाने के लिए। पढ़ाते पढ़ाते फिर आशी ने बोला कि मम्मा क्राफ्ट में ना मैम ने बहुत सारा वर्क दिया है जब मैं स्कूल नहीं गई थी तो, और मैम मैसेज भी कर रही थी बार बार करवाने के लिए। तो फिर मैं बैठ गई यही करने के लिए। और मुझे तो समझ नहीं आता है कि इतने छोटे से ना बच्चों को आर्ट वर्क देते क्यों हैं, क्योंकि ये खुद तो कर नहीं पाते हैं। क्योंकि ये मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ये खुद से नहीं कर पाएंगे, तो करना तो इनके पेरेंट्स को ही होता है, मम्मियों को ही होता है। बस वही है कि हमारे लिए काम बढ़ जाता है। तो मैं अपनी यहाँ पे फिर सारा कटिंग वगैरह करके दिया, और इस पे फेविकॉल लगा के दे रही थी कि मतलब चिपकाए। थोड़ा सा मैं इसको भी इंगेज रख रही थी, पर कई इसमें ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो सब मुझे ही करना पड़ा। और काफ़ी सारा मैम ने करा दिया इतने ही दिनों में। तो अभी आज जितना करा सकती हूँ कराऊंगी, उसके बाद जाके फिर देखती हूँ कल करवाऊंगी। यहाँ पे बाबू का भी होमवर्क हो गया था तो वो भी ड्राइंग कर रही थी। अगर उसको मैं बिज़ी नहीं रखती ना ड्राइंग में तो फिर वो इधर ही आ जाती। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
मिलती हूँ फिर कल के ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।